नमस्कार, स्वागत है आपका। आप है न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है। कल पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई। उन्होंने कुछ जानकारियां लगभग एमएसएमई सेक्टर को कैसे बूस्टअप करना है, इससे जुड़ी जानकारियां साझा की। आज एक और बड़ी खबर सामने आ सकती है। 4 बजे एक तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाली है। कल का फोकस एमएसएमई सेक्टर रहा, आज का फोकस किसान और मजदूर हो सकते हैं। इनको क्या राहत मिलने जा रही है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत, इसकी जानकारियां आज सरकार की तरफ से दी जा सकती हैं। अब किसानों से जुड़ी मैं बात करने वाली हूं कि किसानों को किस प्रकार की राहत इसके माध्यम से मिल सकती है, और साथ ही ये भी बताने की कोशिश करूंगी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर जानकारों का क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो किसानों के लिए घोषणा हो सकती है, इनमें सस्ते दर पर कर्ज की उपलब्धता करवाने का ऐलान किया जा सकता है। आपको पता है कि लगभग 6% एवरेज के आसपास किसानों को कर्ज मिल पाता है इतने ब्याज दर पर, लेकिन इसमें यह हो सकता है, जो जानकार बता रहे हैं, कि 2 से 3% तक ब्याज की दर रखी जाए, यानी बहुत कम, 6 से सीधा 2 या 3% तक लाई जा सकती है। इस तरीके से किसानों की मदद कर सकती है सरकार। और हालांकि ये लिमिटेड अवधि के लिए होगा, ऐसा नहीं कि अब यही चलता रहेगा। ये शायद 6 महीनों के लिए ऐसा ऐलान हो सकता है कि कम ब्याज दर पर किसानों को लोन मिल पाए। ये सबसे बड़ा ऐलान आज संभव है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आएंगी। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। किसानों को कर्ज के भुगतान के लिए मोरेटोरियम के जरिए राहत दी जा सकती है। आप सभी को पता है कि जब भी कोई कर्ज हम लेते हैं तो तुरंत उसके बाद ब्याज की शुरुआत हो सकती है। तो शायद एक ऐसा प्रावधान आज किसानों के लिए सामने आ सकता है कि एक तो ब्याज दर कम की जाए, और दूसरा, जब किसान ब्याज ले तो उसके बाद लगभग 6 महीने 8 महीने की अवधि उसे ऐसी दी जाए मोरेटोरियम की, ताकि उस दरमियान उसे ब्याज न चुकाना पड़े। जब एक बार किसान सशक्त हो जाए, इस संकट काल से हम उबर जाएं, तब भले वो अपना ब्याज चुकाए, अपना कर्ज वापस लौटाए। तो ये अवधि जो है, इसमें मोरेटोरियम की अवधि लगभग 6 से 8 महीने रखी जा सकती है। ये एक बड़ा ऐलान आज संभव हो सकता है। इस जरिए किसानों को राहत दी जा सकती है सरकार की तरफ से, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। और जानकार एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट, की ऐसा बिल्कुल संभव है कि इस दिशा में सरकार ने सोचा हो और ऐसा ऐलान आज सामने आए। किसान सम्मान निधि की मौजूदा सीमा जो है वो सालाना 6,000 रुपये से जो दी जाती है, उसको 3 किश्तों में 6,000 रुपये चुकाए जाते हैं। ये किश्त बढ़ा दी जाए, यानी 2,000 रुपया जो कि अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों तक पहुंचा होगा। जैसा कि इससे पहले वित्त मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई थी कि पहले सप्ताह में ही एकमुश्त 2,000 रुपया किसानों के खातों में पहुंच जाएगा, और ऐसे कम से कम 8,70,000 पूरे देश में किसान है जिसको इसका लाभ मिलने वाला था। ये हो सकता है कि ये जो किश्त है वो बढ़ा दी जाए, यानी 6,000 से राशि बढ़ाकर थोड़ा आगे कर दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए, 10,000 12,000 कर दिया जाए, जैसा कि विपक्ष भी मांग कर रहा है। लेकिन जानकार इसमें ये कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। जानकारों का मानना है कि पॉपुलिस्ट डिसीजंस जो होते हैं वो दूरगामी परिणामों वाले एक तो नहीं होते हैं, और इसलिए ऐसे डिसीजंस जिसको बाद में वापस फैसला लेना पड़े कि हम इसे वापस ले रहे हैं, ऐसा डिसीजन सरकार शायद ना करे। और ये बहुत कम संभव है कि सरकार किसी ऐसी योजना की घोषणा करें जिसमें किश्त बढ़ा दिया जाए 6 से 12,000 या 10,000 8,000 कुछ ऐसा किया जाए। इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद वो जो 6,000 की राशि है सालाना किसान सम्मान योजना के तहत, उस निधि को शायद बढ़ा दिया जाए। देखना होगा 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सामने आता है। इसके अलावा कृषि से जुड़े कल कारखानों के लिए कुछ राहत का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनियां शामिल होंगी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें मदद इस तरीके से मिल सकती है कि शायद जीएसटी में थोड़ी सी छूट दी जाए, ताकि इक्विपमेंट्स को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि शायद इक्विपमेंट्स की पहुंच बहुत आसान हो जाए। किसानों को कुछ ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं, जीएसटी में छूट हो जाए तो थोड़ा सा सस्ता पड़े किसानों को। ऐसे कुछ संकल्पों के साथ सरकार आज सामने आ सकती है, इसके लिए भी ऐलान करना पड़ेगा। और बड़ी बात ये, इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ऐसा संभव है कि सरकार के दायरे में ये चीज़ है। सरकार शायद ऐसा बिल्कुल कर सकती है कि जीएसटी को लेकर के थोड़ी सी रियायत दे, इससे किसानों को फायदा पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई चेन को दुरुस्त करने का ऐलान किया जा सकता है। वेयर हाउसेस, उनके निर्माण के लिए सरकार शायद इनकम टैक्स में थोड़ी सी रियायत दे दे। तो
इस मद में भी ये संभव है कि कुछ ऐलान सरकार की तरफ से सामने आ जाए। ये तो नहीं होगा कि सरकार सारा का सारा किसानों से उनका जो फूड ग्रेन है वो खरीद ले, फसल खरीद ले और अपने पास इकट्ठा करके रख ले, लेकिन हाँ ये ज़रूर संभव है कि वेयर हाउसेज जो होते हैं उनके निर्माण के लिए थोड़ी सी और, ताकि उसको पुश बल मिल सके, इनकम टैक्स में थोड़ी राहत इस मद में, अगर कोई वेयर हाउस बनाने की सोचता है या इस तरीके से कोई प्लानिंग सामने आती है तो उसमें राहत कैसे दिया जा सकता है, इसको लेकर के कोई खाका सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है। बड़े रिटेलर सीधे किसानों से खरीदारी करें, इसमें सरकार बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। यह हमेशा से एक डिमांड भी रही है। आपने ये भी सुना होगा कि बिचौलिए खा जाते हैं। पैसा जो होता है किसानों को, वो पैसा जो कि सब्जी मंडी में बिक रही होती है सब्जी जिस दर पर, किसानों को उससे कहीं कम मिलता है। तो शायद कुछ ऐसे प्रावधान के साथ सरकार सामने आ सकती है, कुछ ऐसे नियम बना सकती है कि जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं वो सीधा किसानों तक पहुंचे, ताकि किसान को अपनी जो मेहनत है उसका पूरा पूरा फल मिल पाए। जब बाजार में कोई चीज़ 10 रुपए की बिक रही है तो कम से कम किसान से जब उसे खरीदने जाएं तो किसानों को वो चीज़ 8 रुपए में, यानी 10 रुपए में से 8 रुपए मिल पाए, ऐसी कोशिश की जा सकती है। 6 रुपए मिल पाए, ऐसी कोशिश की जा सकती है। अब किस तरीके से इसको सरकार बल देती है ये देखना होगा, लेकिन इतना तय है कि इस मद में सरकार कुछ ठोस परिणाम के साथ सामने आ सकती है। और मैं आपको बताती हूँ, विदेशों से खाद का आयात पूरी तरीके से बंद हो, इसका रोड मैप, इसका ऐलान किया जा सकता है, कहा यह भी जा रहा है। तो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। भले हमें लोकल को वोकल बनाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे इस लिहाज से, क्योंकि जब आप बाहर से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करेंगे तो सीधे तौर पर व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। और अभी इस मुश्किल घड़ी में बिल्कुल संभव नहीं है कि सरकार ऐसी कोई भी प्लानिंग सामने लेकर के आए। किसानों को मजबूत करना जरूर एक बड़ी कल्पना है सरकार की, क्योंकि 2022 तक आय दोगुनी करनी है, ये नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं। लेकिन इसके लिए, ताकि किसानों का फसल बिके, जो खेती वो कर रहे हैं वो तमाम खेती लोगों के बीच पहुंच पाए, उनका पूरा मुनाफा इनको मिल पाए, ये जरूर सरकार करना चाहती है। लेकिन ऐसा इस रास्ते नहीं होने वाला कि किसान पूरी तरीके से सिर्फ हमारा निर्यात हो लेकिन आयात बंद हो जाए। तो इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि ऐसा कोई डिसीजन सामने नहीं आने वाला है, लेकिन किसानों की ये अपेक्षा है कि इस बाबत शायद कुछ किया जाए। भारत खाद एक्सपोर्ट करे, इसे लेकर फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार मदद देकर प्रोत्साहित कर सकती है। ये भी एक खबर चल रही है कि खाद एक्सपोर्ट, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करने में किसानों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। कुछ ऐसा सरकार आज के प्रावधान में सामने ला सकती है। लेकिन इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं वो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में खुद ही खाद का संकट है, खुद ही लोगों को, किसानों को खाद नहीं मिल पाता है, तो फिर हम निर्यात कहां से करेंगे। तो ये कोरी कल्पना इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है ये देखना होगा। 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सामने आता है किसानों को लेकर, क्योंकि वो अन्नदाता जो इस वक्त सभी को संबल बना रहा है, जिसकी वजह से हम सभी के पेट में अन्न जा रहा है, उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन पे दिन किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है। उधर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आपको बता दें, एक 2 हफ्ते पहले लगभग ये मांग भी रखी गई है कि सरकार लगभग 1.5 लाख करोड़ का पैकेज किसानों को दे। एक चिट्ठी इस बाबत लिखी गई भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। इन तमाम बातों पर कितना गौर किया जाता है, क्या पॉपुलिस्ट डिसीजन सामने आते हैं या फिर किसानों की दशा भी सुधरे, लेकिन ऐसा कोई निर्णय हम ना लें ताकि बाद में उसे वापस उसको लेकर पैर खींचना पड़े। क्या होता है, कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, ये देखना होगा और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जरूर आप भी नजर रखिएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन बड़ी डिटेलिंग्स के साथ आपके सामने लगातार हम होते रहेंगे हाजिर। न्यूज़ 24 को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।